नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही कॉमन सवाल का जवाब ढूंढते हैं। क्यों ज्यादातर प्रोडक्टिविटी सलाह काम नहीं करती? अक्सर ऐसा होता है कि लोग किसी बेस्ट सेलिंग किताब या इन्फ्लुएंसर से मोटिवेट होकर एक परफेक्ट सिस्टम अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में वो सिस्टम बिखर जाता है। तो असल में प्रॉब्लम है क्या? ये कहानी हम सब ने कहीं ना कहीं सुनी है या शायद खुद जी है। कोई भी पूरे जोश के साथ एक नया सिस्टम शुरू करता है। पहले कुछ दिन सब कुछ बढ़िया चलता है और फिर धीरे धीरे सब पटरी से उतरने लगता है। और अक्सर लोग इसका दोष खुद को देने लगते हैं कि शायद उनमें डिसिप्लिन की ही कमी है। लेकिन क्या हो अगर प्रॉब्लम उस इंसान में नहीं बल्कि उस सिस्टम में हो जिसे फॉलो किया जा रहा है? कार्सन टेट अपनी किताब वर्क सिंपली में ठीक यही कहती हैं। असली प्रॉब्लम यह है कि वो सिस्टम हमारी नेचुरल वर्किंग स्टाइल से मैच ही नहीं करता। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो हम ये समझेंगे कि वन साइज फिट्स ऑल एक मिथक क्यों है। फिर हम अपनी प्रोडक्टिविटी स्टाइल को जानेंगे, अपने दिमाग को क्लटर फ्री करेंगे, समय से ज़्यादा ध्यान पर फोकस करेंगे और आखिर में अपना खुद का पर्सनल सिस्टम डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए इस बात में थोड़ी गहराई से उतरते हैं। देखिए, मेन आइडिया ये है कि प्रोडक्टिविटी का कोई एक फॉर्मूला नहीं हो सकता जो सब पर लागू हो। हर कोई अलग तरह से सोचता है, अलग तरह से काम करता है और अलग तरह से फोकस करता है। इसीलिए जो सिस्टम किसी एक के लिए कमाल कर सकता है, वही दूसरे के लिए फ्रस्ट्रेशन की वजह बन सकता है। तो फिर प्रोडक्टिविटी का असली मतलब क्या है? इसका मतलब बस ज़्यादा से ज़्यादा काम करना नहीं है। इसका मतलब है अपनी नेचुरल टेंडेंसी के साथ मिलकर बिना ज़्यादा मेहनत या फ्रिक्शन के सार्थक रिजल्ट्स पाना। जब काम किसी की नेचुरल वायरिंग से मैच होता है तो वो इंसान एक फ्लो की स्टेट में आ जाता है। तो सवाल ये है कि अपनी नेचुरल टेंडेंसी को समझें कैसे। कार्सन टेट ने प्रोडक्टिविटी स्टाइल्स को 4 मेन कैटेगरीज में बांटा है और अपनी स्टाइल को समझना ही असली पावर है, क्योंकि यही हमें सही टूल्स और मेथड्स चुनने में मदद करती है। सबसे पहले आते हैं अरेंजर्स। ये वो लोग हैं जिन्हें टीम वर्क और दूसरों के साथ मिलकर काम करने से एनर्जी मिलती है। ये नेचुरल कम्युनिकेटर होते हैं और लोगों से बात करके चीज़ों को सुलझाते हैं। अब अगर एक अरेंजर को अकेले डीप वर्क करने के लिए मजबूर किया जाए तो वो जल्दी ही थक जाएगा। फिर आते हैं प्रायोरिटाइजर्स। ये लोग पूरी तरह से रिजल्ट्स और गोल्स पर लेजर फोकस्ड रहते हैं। इनके लिए फैक्ट्स, एनालिसिस और लॉजिक सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। ये लंबी लंबी मीटिंग्स से चिढ़ सकते हैं जहां कोई प्रैक्टिकल नतीजा न निकल रहा हो। इन्हें सीधी और साफ प्रोग्रेस पसंद है। तीसरे हैं विजुअलाइजर्स। ये होते हैं बिग पिक्चर थिंकर्स। इनका दिमाग बहुत क्रिएटिव होता है और इन्हें नए आइडियाज और इनोवेशन से एनर्जी मिलती है। अगर किसी विजुअलाइजर को एक बहुत ही सख्त डिटेल्ड चेकलिस्ट फॉलो करने के लिए कह दिया जाए तो वो बंधा हुआ महसूस करेगा। और आखिर में आते हैं प्लानर्स। ये सबसे ऑर्गेनाइज्ड कैटेगरी है। इन्हें स्ट्रक्चर्ड वर्कफ्लो, डिटेल्ड प्लान्स और सिस्टमैटिक तरीके पसंद होते हैं। अगर इनसे कहा जाए कि बस फ्लो में काम करो तो ये बेचैन हो जाएंगे। इन्हें हर चीज में क्लैरिटी और ऑर्डर चाहिए। ये स्लाइड चारों स्टाइल्स की एक बहुत ही साफ तुलना दिखाती है। देखिए, अरेंजर रिश्तों पर फोकस करता है तो प्रायोरिटाइजर रिजल्ट्स पर, विजुअलाइजर को आइडियाज से एनर्जी मिलती है तो प्लानर को स्ट्रक्चर से। या एक पल रुककर सोचिए कि इनमें से कौन सी स्टाइल सबसे ज्यादा मेल खाती है। तो कोई खुद को इन चारों में से कहां पाता है? अक्सर लोग पूरी तरह से किसी एक कैटेगरी में फिट नहीं होते, बल्कि दो स्टाइल्स का मिक्स होते हैं। जैसे कोई विजुअलाइजर प्लानर का कॉम्बो हो सकता है या अरेंजर प्रायोरिटाइजर का मिक्स। इसका कोई परफेक्ट फॉर्मूला नहीं है, बस खुद को समझना जरूरी है। अच्छा, एक बार अपनी स्टाइल समझ आ गई तो अगला कदम क्या है? वो है दिमाग को क्लटर फ्री करना, यानी उसे खाली करना। दिन भर में हमारे दिमाग में सैकड़ों काम घूमते रहते हैं, जिससे वो ओवरलोड हो जाता है। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। जब हम सारे टास्क अपने दिमाग में रखते हैं तो इससे एक तरह का न्यूरोलॉजिकल स्ट्रेस पैदा होता है। अपने कामों को दिमाग से बाहर निकालना इसे क्रिएटिव और जरूरी काम करने के लिए आजाद कर देता है। तो इसका तरीका है मास्टर टास्क लिस्ट। सबसे पहले दिमाग में जो कुछ भी है, हर छोटे बड़े काम को कहीं लिख लीजिए। इसके बाद बड़े प्रोजेक्ट्स को छोटे, तुरंत किए जा सकने वाले नेक्स्ट एक्शन में तोड़ दीजिए। जैसे किताब लिखनी है एक प्रोजेक्ट है, लेकिन चैप्टर 1 का आउटलाइन बनाना एक नेक्स्ट एक्शन है। इससे दिमाग को समझ आता है कि करना क्या है। बहुत से लोग प्रोडक्टिविटी को बस टाइम मैनेजमेंट समझते हैं, लेकिन असली कमी समय की नहीं बल्कि ध्यान की है।
समय तो सबके पास बराबर है, लेकिन ध्यान एक लिमिटेड और बहुत ही कीमती रिसोर्स है। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। टाइम मैनेजमेंट दिन के हर घंटे को बराबर मानता है, लेकिन अटेंशन मैनेजमेंट ये समझता है कि हमारी एनर्जी पूरे दिन ऊपर नीचे होती रहती है। मतलब सबसे ज़रूरी कामों को किसी की पीक एनर्जी वाले टाइम के साथ मिलाना। और ये डेटा देखिए, ये दिखाता है कि ध्यान कितना ज़रूरी है। मल्टीटास्किंग या बार बार एक काम से दूसरे काम पर स्विच करने से हमारी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस 40% तक गिर सकती है। ये दिखने में भले ही फास्ट लगे, लेकिन असल में ये बहुत धीमा और थका देने वाला तरीका है। तो फिर अपने ध्यान को बचाया कैसे जाए? सबसे पहले ये पहचानें कि दिन के किस समय सबसे ज़्यादा एनर्जी महसूस होती है। फिर सबसे ज़रूरी काम उसी समय करें। एक बार में एक ही काम पर फोकस करें और रूटीन बनाएं ताकि फोकस अपने आप आए। तो चलिए अब इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ लाते हैं। प्रोडक्टिविटी का मतलब किसी और के सिस्टम को कॉपी करना नहीं है। इसका मतलब है अपने लिए एक ऐसा सिस्टम बनाना जो किसी की पर्सनैलिटी और नेचुरल टेंडेंसी को सपोर्ट करे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है सेल्फ फिट, मतलब ऐसे टूल्स और तरीके चुनना जो नेचुरल महसूस हों, चाहे वो कोई ऐप हो या पेपर प्लानर। अगर कोई विजुअलाइजर है तो शायद माइंड मैप्स काम करेंगे, और अगर कोई प्लानर है तो डिटेल्ड लिस्ट्स बेहतर रहेंगी। अब एक्शन लेने का समय है। इस हफ्ते एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। कोई ऐसा एक टूल या आदत चुनें जो आपकी पहचानी हुई स्टाइल के साथ मेल खाती हो। ये अपना पर्सनल सिस्टम बनाने की दिशा में पहला कदम हो सकता है। और आखिर में याद रखने वाली सबसे ज़रूरी बात यही है, जब सिस्टम किसी की नेचुरल वायरिंग से मिलता है तो न सिर्फ ज़्यादा काम होता है, बल्कि सार्थक काम होता है, और वो भी बिना किसी फालतू के तनाव के। इंसान फ्लो में आ जाता है और काम फिर बोझ नहीं लगता।